सो हम क्या सीख रहे थे? इफिसियों की पत्री से सीख रहे थे ना? या अपने बाइबल को खोलेंगे, इफिसियों की पत्री। आज हम 5वें अध्याय की ओर अमरण करने जा रहे हैं। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय। 4 अध्याय में हम क्या क्या खत्म किए थे, क्या पढ़ के स्टॉप किए थे, उसकी ओर भी मैं पहले ध्यान लाना चाहता हूँ, बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। 5वें अध्याय में हम कहाँ समाप्त किए थे? चार अध्याय का 30वां वचन से हम फिनिश किए थे, याद है? 30वां वचन कोई पढ़ो, 4 का 30। याद है? यहां पर हम समाप्त किए थे, पवित्र आत्मा को हम शोकित नहीं करना है। कितने लोग कल सुबह थे? या जो लोग सुबह थे आपको याद होगा। हाँ? क्या पवित्र आत्मा को कैसे शोक पहुंचता है? पवित्र आत्मा को दुख कब होता है? नहीं नहीं, ऊपर का वचन पढ़ो, उधर लिखा हुआ है ज्वाइन। हाँ, या अभी कुछ याद आ रहा है? क्या सीखे थे हम कल? क्या सीखे थे कल हम? अभी भी याद नहीं आ रहा है? 4 का 12 पढ़ो तो आपको और समझ में आएगा। 4 का 12। क्या हुआ? पवित्र लोग क्या होने के लिए प्रभु चाहता है कि हम क्या होना चाहिए? हम क्या होना चाहिए? पवित्र लोग सिद्ध होना चाहिए करके लिखा है, परफेक्ट होना चाहिए। बोलो सब लोग, परफेक्ट। परमेश्वर चाहता है कि हम सब क्या बनना चाहिए? परफेक्ट। तो परफेक्ट बनने के लिए क्या क्या करना है करके हमने देखा था। परफेक्ट होना है तो क्या क्या होना है हमारे अंदर? पहला वचन में क्या सीखे थे? पहला वचन में क्या सीखे थे? पहला वचन कि हमारे बुलाहट के अनुसार का चाल चलन हमारे अंदर होना चाहिए। इतना जल्दी भूल गए? पढ़ो, वापस पढ़ो पहला वचन। इफिसी इफिसी 4 का पहला वचन। या हाँ, करता हूं कि या सेकंड कैमरा है ना, जिसमें सेकंड कैमरा सेलेक्ट, यहाँ पे जाके सेकंड कैमरा। या पहला पॉइंट क्या है कि हम हमारा बुलाहट के अनुसार का चाल चलन हमारे अंदर होना है ना? प्रभु ने हमें किसके लिए बुलाया है? पवित्रता के लिए बुलाया है। मैंने आपको बताया था मसीह में रहने के लिए बुलाया है, तो उसके अनुसार हमारा जीवन का चाल चलन होना जरूरी है। हालेलुया। हमारा चाल चलन भी उसके अनुसार होना जरूरी है। ठीक है। जब हमारा बुलाहट के अनुसार हम चलेंगे तो क्या होगा? हम सिद्ध होते जाएंगे। आमीन। तो चाल चलन ध्यान देना है। दूसरा चीज क्या ध्यान देना है? जो हमने 19वां वचन में पढ़ा। क्या था 19वां वचन में? अभी पढ़े थे आप? 20 पढ़ा था ना? हाँ, सॉरी सॉरी, 29 पढ़े थे। 29 पढ़े थे। क्या? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना आने पाए। ठीक है, मुंह से कोई गंदी बातें ना आने पाए। फिर हमने एक और बात देखा था 15 और 25 के अंदर। 15 और 25 वचन देखो। हाँ, क्या सीखे थे उधर से हम? 25 वचन भी साथ में पढ़ो। 25। हाँ, अभी याद करके बोलो क्या सीखे थे हम? एक तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? बुलाहट के अनुसार, हमारा बुलाहट के योग्य चाल चलन। दूसरा हमने देखा था कि हमारी बातों में क्या होना जरूरी है? सच्चाई होना जरूरी है। याद है क्या होना चाहिए था? आपकी हर बातों में क्या होना चाहिए? मैं आपको बोला था कि जब आप प्रभु में आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, कुछ भी छुपाना नहीं है। प्रभु के सामने दिल खोलकर सच्चाई से बात करना है। प्रभु के सामने हम कुछ छुपा नहीं सकते। और तीसरी बात हमने क्या देखा था? ये जो 29 वचन के अंदर से कि हमारे मुंह से आने वाले शब्दों को हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना जरूरी है। प्रभु को पसंद नहीं ऐसा कोई भी बातें
केवल बातें नहीं है, क्या क्या लिखा है देखो, तीन तीन चार बातें वहां पे लिखा है। वापस 29 वापस पढ़ो 29। जैसे कि गाली देना हो, या गाली, मेन तो गाली देना, गंदी बातें मुंह से ना निकले। दूसरा क्या है? इसका मतलब उन्नति के अलावा का जो भी बात निकलते है वो भी आपको ध्यान देना है। उन्नति का मतलब, उन्नति मतलब क्या है? बढ़ोतरी। बढ़ोतरी के अलावा का कोई भी बात आपके मुंह से आने देना नहीं है। समझ में आया? मतलब किसी को नीचा करने की बात, किसी को बेकार समझकर, किसी को मजाक उड़ाने वाली बात, किसी का निंदा करने वाली बात, ये सब चीजों को हमें क्या करना है? हटाना है जीवन से। तो ही हम क्या बनेंगे? याद रखो, लक्ष्य क्या है? पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए, हम परफेक्ट होने के लिए परमेश्वर चाहता है। तो हमारे मुंह से गाली नहीं आना है, दूसरों को निंदा करने का बात नहीं आना है, दूसरों को छोटा करने का बात आने नहीं देना है। ये बहुत आसान है, दूसरों का नीचा करना, दूसरों को छोटा समझना। जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया था ना, अगर आप में से किसी को आगे आके प्रचार करने के लिए बोलेंगे तो आपके मन में क्या विचार आना चाहिए? आप याद करो। मैं बोला था कि आपको ये नहीं सोचना है कि देखते मेरे से भी अच्छा प्रचार करता है, कि ऐसे नहीं सोचना है। प्रभु वो गया आगे, आप उसको बुद्धि देना, मेरे से भी ज्यादा बुद्धि देना, मेरे से भी ज्यादा अभिषेक से उसे भरना, ताकि वो और अच्छी तरह से प्रभु के बारे में बोल सके। या कोई गीत चला रहे हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें ताकत देना। वहां खड़े होके सोचना बहुत आसान है, अरे कैसा गीत गा रहे, कैसा बोल रहे, इसको कुछ समझ में नहीं, इसको अक्कल ही नहीं। ऐसा सोचना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसा कदापि करें। ये प्रभु का उपस्थिति है, हम दूसरों को हमसे भी बढ़ते हुए देख पाए। ठीक है, फिर क्या दिखा, और क्या लिखा है? हाँ, ये भी ध्यान देना है, जो आप बोलते हैं उससे दूसरों को गुस्सा हो रहा है, जलन हो रहा है, दूसरों को नाराजगी हो रहा है, ये ध्यान देना भी जरूरी है। प्रभु का वचन सिखाता है दूसरों को भी क्या होना है, आपकी बातों से दूसरों को क्या होना है? अनुग्रह होना है। बोलो हालेलुया। आप जो कुछ बोलते हैं उसके द्वारा दूसरों को अनुग्रह होना जरूरी है। ऐसा एक जीवन जब जिएंगे तो हम क्या बोल पाएंगे? कि हम सिद्ध होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? परफेक्ट होते जा रहे हैं। यही प्रभु का लक्ष्य है हमारे जीवन के बारे में। ठीक है, ये हमने पढ़कर समाप्त किया। देखिए कल का टॉपिक है, आज का विषय की ओर हम आएंगे, 5वें अध्याय में आएंगे। ठीक है, आज 5वां अध्याय पहले वचन से शुरू करेंगे। और एक बार पढ़ो, इसलिए। हाँ, और एक बार अच्छे से पढ़ो। इसलिए मतलब क्या है? प्रिय बालकों के समान, नॉर्मल बालकों के समान नहीं। हाँ? परमेश्वर का लाडला हूं बोलकर मुझे कैसे चलना है, ऐसा लिखा है। वापस पढ़ो, इसलिए। वो वहां पे, ये यहाँ पे कॉमा गलत जगह पर आया है, इसलिए प्रिय करके कॉमा नहीं आना चाहिए। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। यहाँ पर एक कॉमा गलत जगह पर आया है। प्रिय बालकों के समान, मराठी में पढ़ो तो आपको क्लियर होगा। मराठी में किसी के पास है किसी के पास? पढ़ लो। हाँ, देवाची कसं मुले? नॉर्मल मुले नाही, देवाचे प्रिय मुले। हाँ, क्या समझ में आया? माँ बाप लोग बताएंगे, आपके बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा रहता है जो आपका बहुत ही, आपका बोलते हैं ना, दिल चुराने वाला बोलते हैं, या फिर आपका बहुत ही ज्यादा, थोड़ा सा 1% ज्यादा, एक प्यार ज्यादा दिखने वाले बच्चे, या ऐसे बच्चे आपके, अगर बहुत बच्चे हैं तो 3-4 बच्चे हैं, या 2-3 बच्चे हैं तो, या कोई ऐसा बच्चा रहेगा जो आपको नकल भी करता है। वो बच्चे क्या होते हैं? आपके प्रिय बच्चे। हाँ, हमारे सभी बच्चे प्रिय बच्चे, मैं भेदभाव लाने को नहीं कहना चाह रहा हूं, बल्कि प्रिय बच्चे कौन होते हैं? जो एकदम पापा मम्मी का कॉपी करते हैं। वही यहां पे लिखा हुआ है, प्रिय बच्चों के नाई क्या करो तुम? परमेश्वर के
नकल करो, अपने भाषा में बोलेगा तो। परमेश्वर का क्या करना है? बोलो तो, सब लोग बोलो तो। परमेश्वर का क्या करना है? फोटोकॉपी करना है। परमेश्वर का नकल करना है। नकल करने का मतलब क्या है? हाँ? जैसा एक्टिंग करते वैसे ही आपको भी एक्टिंग करना है। समझ में है? तो यीशु मसीह दुनिया में आके क्या क्या किया, किस तरीके से किया, आप उसका क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं। आप उसका पीछा कर रहे हैं, आप उनको इमिटेट कर रहे हैं। इंग्लिश में इस्तेमाल किया हुआ शब्द इमिटेट करना है ना। इमिटेट करने का मतलब क्या है? दो जन को साथ में खड़े रखो, एक जन को एक्शन करना आता है, दूसरे को आता नहीं है, दूसरे को बोल रहे कि उसको कॉपी करो, तो वो क्या करेगा? वो जैसा हाथ उठाएगा ऐसा तो उठाएगा, जैसा वो करेगा वैसे ही। ये बोला तो मुझे एक कहानी याद है, एक छोटा सा जोक याद है, सुना चाहते हैं? एक बार राजा का राजमहल में एक बार एक व्यक्ति जाता है, एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति अपने साथ में करीबन 20 लोगों को लेकर जाता है। तो ये जो 20 लोग थे, इनके कोई लगते नहीं थे, बट कि इन्होंने बोला कि मैं जो बात राजा को बोलना चाहता हूं वो बहुत सीरियस बात है, इसलिए तुम भी मेरे पीछे चलो। ऐसे ही उनको लेके गए थे। तो उन्होंने बोला, अरे राजा अगर हमको पूछेंगे तो हम क्या करना चाहिए? नहीं, मैं जैसा बोलता हूं वैसे तुम करते जाना, मैं जैसा करूंगा वैसे तुम करते जाना। तो वो लोग चल पड़े ये भाई साहब के साथ, राजा के पास पहुंचे। राजा के सामने कुछ तो बात करना था, तो ये जो आगे जो भाई साहब खड़े हैं उनका नकल करना है ना, और जो कर रहे हैं वैसे उनको फॉलो करना है। तो वो आगे गए, उन्होंने पहले जज से झुका, जनाब। तो सब लोग झुके, जनाब। फिर उनसे बात करने लगे, जनाब तुसी ग्रेट हो। बोले तुसी ग्रेट हो, आज हम एक खास बात बोलने आए हैं। ये लोग भी, हम एक खास बात बोलने आए। अचानक से एक मच्छर उसके गाल पे बैठा, तो बात बात बोलते थे कर दिया, तो सब लोग भी ऐसे ही छाटता मारने लगे खुद को। तो नकल करने का एक दुविधा ये है, जहां पे जो नहीं करना चाहिए नकल, वो भी नकल कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर में ऐसी कोई खामी नहीं है जिसका नकल करने से आप कोई दुविधा में पड़ेंगे। इंसान का नकल करते जाएंगे तो उनकी कमजोरियों को भी जीवन में नकल करने वाले बन जाएंगे। दाऊद का नकल करोगे तो उसके जीवन का पाप भी आप नकल करने लगेंगे। अब्राहम का नकल करोगे तो उसके जीवन का कमियां भी नकल करेंगे। इसलिए परमेश्वर का नकल करना जरूरी है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के प्रिय संतान होते हुए क्या करना है? उसका नकल करना है। क्या करना है? बोलो सब लोग, नकल करना है। तो मराठी में क्या है शब्द है उसके लिए? अनुकरण। अनुकरण है। अनुकरण बहुत ही पवित्र शब्द ऐसा लगता है। बाइबल के अंदर नकल लिखा नहीं है ब्रदर, मैं बना के बोल रहा हूं, हमें समझने जैसा है। नहीं, मैं ऐसे एक शब्द ढूंढ रहा हूं जो अपना जनरेशन में समझ में आए जैसा। आपके घर में बोलते हो क्या अनुकरण करो करके? कॉपी करो, पापा जो करते हो उसको कॉपी करो। हाँ, नहीं वो तो मुझे भी मालूम है, मैं वो शब्द नहीं ढूंढ रहा हूं। ऐसे एक शब्द ढूंढ रहा हूं जो हम जनरली यूज कर सकते हैं, और हम कॉपी करो, ये जो बोलते वैसे ही करो, तू तेला कॉपी कर। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, हम यीशु मसीह को क्या करना है? कॉपी करना है। तो बाइबल के अंदर देखने का, शैतान जब सामने आया तो यीशु ने क्या किया? उसको वचन के साथ लड़ा। लेकिन जब कोई लाचार, मुश्किल में पड़ा हुआ व्यक्ति आता है तो वचन के साथ उससे लड़ाई नहीं किया, उसको जो जरूरत था वो प्रभु ने उसको दिया। जो वचन के शास्त्री लोग उसके पास आए, उनके सामने यीशु बेचारा होकर नहीं रहा, वहां यीशु वचन से उनके साथ, बोलते ना, जो उन्हें जवाब देना था, कड़क जवाब जहां देना था वहां कड़क जवाब देता गया। सो यीशु मसीह का नकल हमें करना है। यीशु मसीह ने सिचुएशन को, परिस्थिति को कैसे संभाला, वैसे हमें भी संभालना है। यीशु मसीह को भी भूख लगा था, तब यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह को भी नींद आया था, तब यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में आंधी तूफान उसके जीवन में भी आए थे, तब यीशु ने क्या किया? हमें उसका भी कॉपी करना है। यीशु ने क्या किया? आंधी तूफान आए तो बोला कि शांत हो जा, तो आपको भी क्या करना है? परमेश्वर प्लीज तू शांत कर। बोलोगे तेरे को मैं क्या बोले? कॉपी कर। मैं ऑलरेडी आगे एक
एक आगे आपका नकल करके गया हूं, एक तुम्हारा नकल नहीं, मैं तुम्हारे आगे एक प्रेजेंटेशन देके गया हूं, तुम्हारे सामने मैं प्रदर्शन करके गया हूं, तुम बस उसको कॉपी करो। हालेलुया, समझ रहे हो? बीमार आए तो यीशु ने क्या किया? हे पिता तू उस पर दया कर प्रभु, ऐसे किया यीशु ने। क्या बोला यीशु ने? चंगे हो जा। वही हमें भी करना है। हालेलुया। कोई बीमारों को, कोई तकलीफ में पड़े हुए लोगों को अपना जिंदगी देखकर, कोई बीमार या तकलीफ में पड़े हुए लोगों को देखकर अपना जिंदगी का सबसे लंबा प्रार्थना तब शुरू नहीं करने का। तब आपको यीशु ने जो किया वो ही आपको करना है। शैतान से दुष्ट आत्मा जब आए, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब आए, तब यीशु मसीह उसके सामने प्रवचन करने नहीं लगा। यीशु मसीह बोला, यीशु के नाम में निकल जा। मैं कहता हूं निकल जा। क्या हुआ? निकल गया। हमें उसका नकल करना है। बोलो नकल करना है। तो आपके कॉलेज में जाओगे, आपके स्कूल में जाओगे, ऐसा सोचो जब आप जा रहे हो वास्तव में यीशु जा रहा है। तो कोई मेरे से पूछता है, पास्टर जी मुझे पिक्चर का गाना देखना चाहिए, सुनना चाहिए क्या, मूवी देखना चाहिए क्या, पिक्चर देखना चाहिए था? मैं उनको पूछता, यीशु होता तो देखता था क्या? वही उसका जवाब। आप चलता फिरता प्रभु यीशु मसीह है। आप चलते फिरते प्रभु है। आप चलते फिरते रहने वाला मसीह है। यीशु मसीह का नकल हमें करना। बोलो सब लोग नकल करना है। दूसरा वचन में आएंगे, प्रेम में चलो। कैसे चलना है हमें? हाँ, प्रेम के बारे में वहां पे और एक बात वहां लिखा है, पढ़ते जाओ। जैसे मसीह ने और एक बार पढ़ो, और एक बार अच्छे से, और एक बार पढ़ो। प्रेम में चलो। हाँ 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 हाँ, सुखदायक सुगंध। हाँ, सुखदायक और सुगंधित बलिदान होकर यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ? उसने अपना प्रेम दिखाया। तो यीशु ने उसका प्रेम कैसे दिखाया? अपना जान हमें देते हुए। तो हम भी लोगों से वैसा प्रेम करने वाला बनना चाहिए। प्रभु ने जो हमें लोग दिए हैं, उनसे भी हम कैसे प्रेम करने वाले बनना चाहिए? दिल से प्रेम करना है, अधूरा प्रेम नहीं करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया? अपना आखिरी खून तक हमें, हमारे लिए देते हुए उसने अपना प्रेम हमारे ऊपर जताया। तो प्रभु चाहता है कि वैसे ही हम प्रेम करने वाले बनना है। आगे पढ़ेंगे। जैसे पवित्र लोगों के लिए योग्य है, व्यभिचार या अशुद्ध काम, देखो चर्चा भी नहीं होना चाहिए करके लिखा, चर्चा भी नहीं करने करके प्रभु बोलते हैं। क्या इसका मतलब? अगर आपके ध्यान में आता है कि वो ब्रदर व्यभिचार कर रहा है, वो सिस्टर व्यभिचार कर रहा है, गलत काम कर रहे हैं, आपको प्रभु क्या सिखाता है? तुम वो जाकर प्रभु की उपस्थिति में जाके आंसू बहाते हुए प्रभु के सामने बताओ, उसकी चर्चा भी नहीं करना है। हालेलुया। या फिर आपको अगर मौका मिलता है, आप अगर उस अधिकार में है, तो आप जाकर उनको बता सकते हैं, आप उनको जाके सीधे सीधे समझा सकते हैं। लेकिन उसके बारे में चलो मुझे कुछ बात बोलना है, चलो हम सब थोड़ा डिस्कस करने के लिए बैठेंगे, और फिर उधर का बात, वो औरत ऐसी है, वो भाई ऐसा है, वो सिस्टर ऐसा है, वो जो लड़का ऐसा है। चर्चा करने का भी मना है प्रभु का वचन के अंदर। हालेलुया। लेकिन वो जरूर, उसको आप नजरअंदाज नहीं करना, इग्नोर करने के लिए नहीं बोला है। अगर कोई अपना जीवन सही नहीं चला रहा है, बाइबल सिखाता है अगर आप उस अधिकार में हैं, तो आप सबसे पहले उनको जाके बोलो, भाई तुम्हारे जीवन का एक बात मेरे ध्यान में आया, या बहन तुम्हारे जीवन का एक गलत काम मेरे ध्यान में आया, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। आपको सबसे पहले उसको काउंटर फेस कर सकते हैं आप, बाइबल सिखाता है। अगर आपकी बातें नहीं मानते हैं, बोलेंगे तुम कौन है, चल। तो बाइबल सिखाता है कि कलीसिया के और एक व्यक्ति को आप लेके जाओ साथ में, और दोनों मिलके उनको समझाने को प्रयत्न, फिर भी नहीं समझते हो तो कलीसिया के पास्टर को बताओ।
और पास्टर का भी मदद लेते हुए उनके पास जाओ। अगर आपको लगता है पास्टर भी नहीं सुनने वाला है तो चर्च में वो विषय को लेकर आओ। समझ रहे हो, ये बाइबल का नियम। हम कई बार क्या करते हैं, सुना क्या, मैंने कुछ तो अभी अभी सुना। क्या सुना? तो इधर आ, मैं घर पे बताती हूँ। खत्म कहानी। यही है जो प्रभु को पसंद नहीं आता, और यही है शैतान करवाना चाहता है। बहुत चालाक है शैतान, उसकी जाल में फंसना नहीं है। दूसरों की बुराई करवाना शैतान का चाल है। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? हमारी जुबान को हमें बहुत ही ध्यान देना जरूरी है। ऑलराइट, आगे पढ़ेंगे। या हाँ हाँ, या ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत, ना टट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। हालेलुया, समझ रहे हो? सो प्रभु चाहता है कि इस प्रकार की, देखो कितना प्रभु जुबान से निकलने वाले बात के ऊपर कितना ज्यादा बाइबल जोर देता है। क्यों पता है? क्योंकि वही जुबान अगर इन बातों के लिए समय ना देते हुए, अगर आप प्रभु को आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, परमेश्वर का गुणगान करने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार बताने के लिए, आपके जीवन पर विश्वास की बातें बोलने के लिए अगर आप वही जुबान को यूज करेंगे, आप देखेंगे कैसे परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति लाएगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कि जीवन और मृत्यु का अधिकार और ताकत कहां है? आपकी जुबान पर है। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या बात करना चाह रहा हूं? और मैं ये कई अनुभव से बताना चाहता हूं। कई अनुभव है हमारे जीवन में, अपने चर्च में कई सारे अनुभव है। यू नो, मैं आपको एक अनुभव कुछ दिन पहले बताया था। शायद वो सिस्टर कल संडे को आ सकती है शायद। आपको मैं बताया था ना कुछ समय पहले, एक एक बेटी थी जिसका नाम था शारोन। चलो पूरा कहानी शॉर्ट में बताता हूँ। शारोन नाम की एक बेटी जो एक बैंड्रा में एक कॉलेज में पढ़ाई करती है। पढ़ाई के समय पर उनका कॉलेज जो था, कॉलेज का हॉस्टल में वो रहते हुए पढ़ाई कर रही थी। और वो हॉस्टल के अंदर इतना बेकार परिस्थिति था कि वहां पर चूहे दौड़ते रहते थे डेस्क के ऊपर, बेंच के ऊपर। कॉलेज का बात नहीं कर रहा हूं, हॉस्टल, बेंच के ऊपर, डेस्क के ऊपर, खाट के ऊपर तक चूहे दौड़ते रहते थे। और कई बार ये बच्चे की माँ ने वहां के प्रशासन से बात किया और उनको बोला कि तुम्हारे हॉस्टल में इतना सा चूहा का प्रॉब्लम है, कुछ तो कीजिए। लेकिन कुछ वो लोग किए नहीं। करीबन दो 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 2.5-3 साल तक वो बच्चे ने वहां पढ़ाई किया। लेकिन अभी पिछले, ये उनका चौथा साल पढ़ाई का, पिछले समय में क्या हुआ कि वो छुट्टियों में घर पर आई और वापस जब गई तो वहां पे देखा कि चूहे ने काफी कुछ गंदा करके रखा है। पूरा साफ साफ सब करके अगले ही दिन उसको क्या हो गया, एक अजीब तरीके का उल्टी और पेट दर्द हुआ। और उल्टी और पेट दर्द 2-3 दिन रहा कंटिन्यू। 3-4 दिन जब रहा तो वो लोग ने सोचा कि एक बार एक टेस्ट कर लेंगे। और जब टेस्ट किया तो पता चला कि उनको लेप्टोस्पाइरोसिस नाम का बीमारी हो गया। लेप्टोस्पाइरोसिस कौन सा बीमारी? एक ऐसा बीमारी जो चूहे के जो टट्टी से अगर हमारा हाथ पैर को टच हो जाता है, और अगर अगर हम खा लेते हैं या हमारे जुबान पे खाना वाना चला जाता है अगर, तो होने वाला एक बीमारी। उसका अंदर का वायरस हमारे पेट पे जब पहुंचता है कुछ भी तरीके से, तो हमें होने वाला बीमारी। तो लेप्टोस्पाइरोसिस हो गया। हॉस्पिटल लेके गए, बराबर 21 दिन लेप्टोस्पाइरोसिस का टेस्ट के लिए थोड़ा टाइम लग गया। हॉस्पिटल में एडमिट किए, वाशी फोर्टिस में एडमिट किए। उसका अगले दिन रिपोर्ट आया। उसका कुछ ही दिनों के अंदर ही क्या हो गया, पता चला कि उनका लिवर डैमेज हो गया। इतना डैमेज हो गया कि अब उसको किसी और का लिवर दिए बगैर कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तुरंत वाशी फोर्टिस से उनको मुलुंड फोर्टिस में शिफ्ट किए, और मुलुंड फोर्टिस में उसके लिए प्रबंध है इसलिए। तो तुरंत फिर ढूंढने लगे कि ऐसा कौन है जो उनको लिवर दे सकते हैं। तो उनको एक जुड़वा बहन है, ये जो सिस्टर है शारोन, उसको एक जुड़वा बहन है शैरॉन, शारन और शरॉन।
तो ये जुड़वा बहन ने बोली कि मैं देने वाली हूं। और उनके पिताजी कोविड के बाद गुजर गए थे, इसलिए वो माँ अकेली थी। तो माँ ने बोला ऐसे कैसे, मेरे दोनों बच्चों का लिवर फाड़ देने का अनुभव, नहीं नहीं नहीं, मैं देने वाली हूं। ऐसे माँ ने बोला कि मैं लिवर देने वाली हूं। आखिरी में तय हुआ कि एक गुरुवार के दिन सुबह दोनों का ट्रांसप्लांट होने वाला है। वही टाइम पे मुझे पता चला, मंगलवार के दिन पता चला, और मेरे बच्चे का तभी डिलीवरी हो रहा था, मतलब सिस्टर डिलीवरी होके बच्चा पैदा हुआ वही 12 तारीख को मेरे को पता चला। 13 तारीख को मैंने बोला कि आज का दिन तो मुझे आना मुश्किल है, तो कैसे भी करके मैं आता हूँ, आके प्रार्थना करके जाएंगे। और हम गए उनको मिलने के लिए। 14 तारीख, 14 या 15 जो तारीख था, वो बुधवार के दिन, मतलब गुरुवार को ऑपरेशन होने वाला है, बुधवार के दिन शाम को मैं उनको मिलने के लिए मुरुन फोर्टिस में गया। हम लोग वहीं पे वेटिंग रूम में प्रार्थना, क्योंकि वो आईसीयू में है, अगले दिन बड़ा ऑपरेशन है, तो वहीं वेटिंग रूम में बैठ के प्रार्थना किया। पवित्र आत्मा ने बोला कि इनका ऑपरेशन होने वाला नहीं है। तो मैंने उनकी माँ को बोला कि इनका ऑपरेशन नहीं होने वाला है, हम मिलकर ऐलान करने जा रहे हैं। तो हम लोग खड़े हो गए, सब लोग, हम लोग 4-5 लोग थे, हम लोग मिलकर ऐलान करने लगे कि यीशु के नाम में उनको नया लीवर आने दो। यीशु के नाम में उनका जो भी उनका कुछ तो लेवल जो था बहुत बढ़ गया था, वो यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए। वहां बैठकर अब बोलने लगे, विश्वास से बोलने लगे, यीशु के नाम में प्रभु का जीवन उनके शरीर में अनुभव होने दे। जुबान से हम लोग ने उस दिन कुछ भी और बात नहीं किया। एक आधा घंटा हम लोग सिर्फ प्रभु का वचन को हम उनके शरीर पर ऐलान करने लगे। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। क्या करने लगे? वचन को ऐलान करने लगे, मतलब आज्ञा देने लगे। परमेश्वर के वचन को उस शरीर पर हम आज्ञा देने लगे। हम क्या बोलने लगे? यीशु के नाम में ये शरीर में प्रभु का जीवन बहने दे। यीशु के नाम, है ना, विनती नहीं कर रहे प्रभु तेरा शरीर, ऐसा नहीं, विनती नहीं, आज्ञा करने लगे। वो अधिकार प्रभु ने हमें हम सबको दिया है। सब बोलने लगे यीशु के नाम में प्रभु का जीवन उनके शरीर में बहने दे, यीशु के नाम में प्रभु का अभिषेक उनके शरीर में बहने दे, नया लिवर आने दे यीशु के नाम में, हमें जहां जहां कमी आए यीशु के नाम में नॉर्मल होने दे, नॉर्मल होने दे। ऐसे प्रार्थना किए, वापस आ गए। रात को वापस डॉक्टर बोले कल ऑपरेशन है, उसका तैयारी करना है। तैयारी चालू हो गया। रात भर उसका तैयारी। 5 बजे सुबह पहले माँ को ऑपरेशन के लिए बिठाएंगे, उनका लीवर काटेंगे, उसके बाद बेटी को वो लीवर 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 मतलब कलेजा, कलेजा है ना, कलेजा बराबर, लीवर बोलेगा तो कलेजा, या फेफड़ा नहीं, कलेजा। बेटी का माँ का लीवर पहले, कलेजा पहले निकालेंगे, फिर वो बेटी के अंदर डालेंगे। पहले माँ को ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे 5 बजे, और फिर करीबन 6 बजे के आसपास बेटी को ऑपरेशन में लेके जाएंगे। और इन दोनों को साइन करने वाली कौन? वो जुड़वा दूसरी बहन। इतना रोते हुए वो साइन करने लगेगी, प्रभु ऐसा मोहब्बत मेरे जीवन में है। तो 5 बजे जब वो बहन एडमिट होने के लिए जा रहे थे, नहीं, रात को सोने के पहले वापस मैंने उनको, सिस्टर को बोला कि जैसे प्रभु ने बोला वैसे ही होगा, ऑपरेशन आपका होने वाला नहीं है। वो कुछ बोले नहीं। पवित्र आत्मा उनको प्रेरणा दिया कि वो बेटी का जो शरीर के अंदर का एक लेवल है जो कम बढ़ते जा रहा था, उस वजह से ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, ये जो लेवल जो है, जो इनके अंदर जो बढ़ते जा रहा है, मैं एक बार टेस्ट कराना चाहती हूँ। डॉक्टर बोला टेस्ट वेस्ट नहीं करेंगे, अभी जो ऑपरेशन तय हो गया। तो इन्होंने क्या किया, वहां एक पहचान का एक व्यक्ति था, एडमिनिस्ट्रेटर, उनसे बात किया और उनसे रिक्वेस्ट करा के, डॉक्टर से रिक्वेस्ट कराया कि एक और बार टेस्ट करने के बाद ही कल हम ऑपरेशन करेंगे। तो रातों रात 12-1 बजे वो बच्चे का वापस खून लेके गए तपास करने के लिए। और जब टेस्ट किया 5 बजे इनको ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, खून लेके गए टेस्ट करने के लिए, रिपोर्ट आया नहीं। 5 बजे को उनको टेस्ट के लिए लेके जाने के ठीक पहले रिपोर्ट आया, और रिपोर्ट में पता चला कि जो चीज उनका लेवल बढ़ता जा रहा था वो एकदम से 20% कम हो गया। और जैसे ही वो कम हो गया बोली, तो सिस्टर ने बोला ऐसा है तो ऑपरेशन मैं रुकाना चाहती हूं। अगर प्रभु का काम शुरू हुआ है तो खत्म होने वाला नहीं है। डॉक्टर फोर्टिस, मुलुंड फोर्टिस हॉस्पिटल के सबसे बड़े सीनियर डॉक्टर जो थे, वहां पे ही सबसे ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट होता है, वहां का उसका स्पेशलिस्ट लोग है वहां।
वो लोग ने बोला मेरे इतिहास में कभी नहीं देखा हूं कि कोई ट्रांसप्लांट के लिए आया और उसका पोस्टपोन करके दोबारा मुझे करना पड़ा। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो एक दिन और हम ऑपरेशन को पोस्टपोन करेंगे, और एक बार हम, चलो आप बोल रहे हो तो और एक दिन अब रुककर उसका लेवल कम हो रहा है क्या देखेंगे। क्या हुआ होगा शाम तक? शाम तक उनका जो केवल कम नहीं हुआ, वो जो लेवल कम होना था वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया शाम तक। हालेलुया। ऑपरेशन ऑब्वियसली कैंसिल हो गया। 3-4 दिन के अंदर प्यारी बेटी को लिवर एकदम नॉर्मल हो गया। फिर उसको सिर्फ थोड़ा सा खांसी का प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत दिन से अस्पताल में बोल के, वो खांसी का भी प्रॉब्लम 2-3 दिन में ठीक हो गए, वापस पनवेल में घर पे आ गए। मैं पिछले 3 हफ्ते पहले उनको जाके मिल के भी आया, प्रभु की इच्छा तो कल वो लोग आएंगे। अब वो कॉलेज भी जाना चालू हो गई। अभी तक वो हॉस्टल से रुक के, बांद्रा में हॉस्टल से रुक के जाती थी, अब वो पनवेल से ट्रेन पकड़ के कॉलेज के लिए जाती है। हालेलुया। समझ रहे हो? वापस मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर जब कार्य करता है, दुनिया की कोई भी ताकतें रोक नहीं सकती। क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पे? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जुबान के अंदर के बातों में कितना अधिकार है। तो मैं वो रात सिस्टर को मैं बोला, वो सूसन करके सिस्टर, उनको मैं बोला कि सिस्टर आप एक चीज करना, उनके आईसीयू में आप जाओ और बाइबल के अंदर का कुछ वचनों को आप जोर जोर से उनको बोलो। और उन्होंने, वो गई उधर, भजन संगीता, 1-2 भजन संगीता आवाज उठाकर वो पढ़ने लगी। मतलब दूसरों को परेशानी होने जैसे नहीं, बल्कि उनको बेटी को सुनाई देवे जैसा। जब वो वचन बोलने लगी, परमेश्वर का जीवन उसके शरीर में वो अनुभव करने लगी। हालेलुया। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आप ये चैलेंज ले लीजिए और आप ट्राई करके देखिए कि आपकी जीवन की हर समस्या के बीच में परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य को आप अनुभव करेंगे कि नहीं। आमीन। सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बनना है, पढ़ना है और उसको ऐलान करना है, याद करते हुए ऐलान करना है। फॉर एग्जाम्पल आप यही वचन, चलो ये एक एग्जाम्पल, ना निर्लज्जता ना मूढ़ता की बातचीत करना है, ना टट्टे बातें करना है, क्योंकि ये बातें सोती नहीं है, शोभा नहीं देती है, वरन धन्यवाद ही सुनाया जाए। तो जब आप ये वचन पढ़ते हो तो आपको क्या समझ में आता है? मेरे मुंह से अभी क्या होना चाहिए? प्रभु को धन्यवाद का शब्द मुझे निकालना है। अब धन्यवाद किस चीज के लिए करोगे? प्रभु ने जो कुछ आपके जीवन में किया उसके लिए आप धन्यवाद करोगे ना। तो प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या किया, उसको, उसके लिए धन्यवाद करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा प्रभु ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले क्या करो? प्रभु की उपस्थिति में बैठ के याद करो। बोलो याद करो। प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या किया उसके लिए पहले आप याद करो। मैं 2 मिनट लू आप लोग का, याद करेंगे जरा। प्रभु ने आपके जीवन में कल के दिन क्या किया उसको सिर्फ याद करो। कल के दिन प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या किया, याद करो। याद करो, याद करो। याद किए? नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे बताने की जरूरत नहीं। याद किए? कम से कम 2-3 चीज याद आया? प्रभु ने आपके लिए कुछ तो किया। आप सवेरे कल आंख खोले तब से प्रभु ने आपके लिए क्या क्या किया, याद करो, याद करो। श्वेता, अंजलि, आपको भी याद करना है। आपको याद ये करना है, कल के दिन, कल के दिन प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या किया उसको जरा याद करो। हम उसको याद करते हुए धन्यवाद बोलने जा रहे हैं। याद करो। कोई खतरनाक काम किया है तो आप चुप ही नहीं बैठ पाएंगे। याद करो। बोलना नहीं, याद करो पहले। दिन भर में सुबह से लेके कल रात तक प्रभु ने आपके जीवन में किया हुआ कम से कम 3, नहीं आप गिनोगे तो 4-5-6 दिखेगा। कितने लोगों को कम से कम एक बात तो याद आया? याद आया? या मंजू सिस्टर बोलो, आपके जीवन में प्रभु ने क्या किया कल के दिन? हाँ, वाह, प्रेज गॉड, है ना। देखो बारीकी से सोचे, कल का दिन ही प्रभु ने किया उनके जीवन में। विशाल,
बचाया प्रभु ने, वेरी गुड। और किसी के जीवन में प्रभु ने कल के दिन, हाँ, अंजलि, वो लोग बोलेंगे कि वो लोग भटक गए थे कल, हाँ, शॉर्ट में, हाँ, या 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 हाँ, ये 3 बहन लोग आए थे कल्याण से। तीनों के पास कोई मोबाइल वोबाइल नहीं, और तीनों जन मिलकर आए थे। ट्रेन के अंदर बाइबल भूल गए, वो निकालने को भूल गए। ट्रेन चली गई तब आप घुस गए कि उससे पहले घुस गए? ट्रेन चले गए थे ना, ट्रेन चली गई। फिर ये लोग परेशान हो गए वहां के, वो लोग मदद, मतलब वो ढूंढने के चक्कर में तीनों जन 3 दिशा में चले गए। तीनों एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे, ना कोई फोन, ना कोई कांटेक्ट, कुछ नहीं। फिर आरपीएफ वाले के पास गए, पुलिस वालों के पास गए। एक जन पुलिस वाले के पास गया, थोड़ा टाइम के बाद दूसरा जन भी दूसरा पुलिस के पास गया, तो वो लोग ने वॉकी टॉकी से बोला, अच्छा जाइए, एक जन पहले आगे, इधर एक जन इधर आगे है। उतने देर में तीसरा जन, वो गया हुआ ट्रेन रिटर्न आया, और रिटर्न आया हुआ ट्रेन के अंदर से बाइबल और उसके अंदर रखा हुआ पैसा उनको वापस मिला। Amen? देखो, कल एक ही दिन में, और कोई आप यहाँ पे आप देखा, बारीकी से देखोगे तो प्रतिदिन प्रभु हमारे जीवन में बहुत कुछ कार्य करता है। हमारा पारिवारिक प्रार्थना जब होता है, खास करके रात को हम लोग सोने से पहले, मैं आपको बताऊं, हम 3-4 लोग के जीवन में, हमारा फैमिली बोले तो मैं, मेरा भाई, मेरे बेटी, बेटा, हम 4 लोग के जीवन में प्रभु ने एक दिन में क्या क्या किया, वो मैं बोलना शुरू करता हूं। जैसे कि मेरी बेटी स्कूल, जब प्रभु, मेरी बेटी जब स्कूल में कल गई, तब आपने यात्रा में सहायता किया, है ना, वो बड़ी बात है ना। कितने बच्चे लोग का स्कूल वैन गिर जाते हैं गड्ढे में, प्रभु तूने यात्रा में उसको सहायता की, इससे धन्यवाद। उसे पढ़ाई करने के लिए सहायता की, इससे धन्यवाद। उसका बात बोलते बोलते ही 2-3 मिनट चला जाता है। फिर मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसमें भी 3-4 मिनट चला जाता है। फिर मैं वाइफ के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसमें भी 3-4 मिनट। फिर मेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, उसमें भी 4-5 मिनट, उतने में 20 मिनट प्रार्थना खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? आपके जीवन में एक दिन में प्रभु ने क्या क्या किया, उसको याद करेंगे तो इतना आप प्रभु को धन्यवाद कर पाएंगे, तो फालतू का बात के लिए अपने पास टाइम ही नहीं मिलेगा। आमेन। सही बात है। देखा, बारीकी से आप देखोगे तो हर दिन प्रभु, शैतान बहुत चालाक है, वो क्या करेगा, वो वही टाइम पे कुछ ना कुछ लेके आएगा। व्हाट्सएप के अंदर कुछ मैसेज लेके आएगा, फेसबुक के अंदर का, इंस्टाग्राम के अंदर का, या टीवी के अंदर का कुछ तो लेके आएगा, ताकि आप प्रभु को धन्यवाद करने के अलावा बाकी सब कुछ कर ले। समझ रहे हो? याद करो, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए ये जुबान प्रभु ने हमें दिया है। आमेन। जब हम प्रभु को धन्यवाद, तो आपको जब भी बेकार का टाइम मिलता है, मतलब फ्री टाइम मिलता है, तो आप क्या करने का, एक दिन पीछे की ओर जाने का। दिन भर प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया, धन्यवाद प्रभु जी। फिर एक और दिन पीछे जाओ, आप विश्वास नहीं करोगे, आप अद्भुत रीति से आपके दिन को चलाओगे। जिन लोगों को लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं अपना अनुभव एक बार बताता हूँ। ये लाइव नहीं जा रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। कभी कभी यू नो बहुत बहुत स्केड्यूल रहता है, बहुत बिजी हो जाता हूँ। अभी आज मैं लेट भी आया, कुछ लोगों को पता है क्यों मैं लेट आया। एक अपने हमारे घर में एक गेस्ट आए हैं, जो एक प्रभु के दास आए हैं अमेरिका से, आज और कल यहाँ रहेंगे। कल प्रभु की, आज शाम को प्रभु के वचन से हमसे बातें करेंगे, कल भी रहेंगे। आज तमिलनाडु से भी एक पास्टर अभी थोड़े टाइम में आने वाले हैं, वो भी कल और परसों और तरसों, मतलब 3 दिन वो प्रभु के दास अपने बीच में सेवकाई करने वाले हैं। तो उसका पूरा तैयारी चालू है घर पे। मैं आज उनको पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट जाने का मेरे पास टाइम नहीं था, बल्कि मैं सोमनाथ भाई को बोला कि आप जाके लेके आओ। तो जब हम इतने व्यस्त हो जाते ना, तो कभी कभी हमें, कभी कभी लगता, मुझे एक टाइम पे लगता था कि इसका मतलब मेरे को प्रार्थना करने को टाइम ही नहीं मिलता। ये गलत है, पता है। जिस दिन आप व्यस्त रहते हो ना, उस दिन आप थोड़ा जल्दी उठ के ना अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है, नहीं मिला है तो पालो। अन्य भाषा में आप एक आधा घंटा प्रार्थना करोगे ना, कभी कभी मेरे को ऐसा लगा है कि अन्य भाषा प्रार्थना करने के समय पर ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही टाइम मिल जाता है, क्योंकि प्रभु मुझे इतना सारा बातों पर विचार करने का इतना आइडिया दे देता है। संदीप बदर को क्या बोलना है, ये सिस्टर को क्या बोलना है, विशाल से ये बात करवाना है, आदित्य से ये बात करो, इतना सारा टास्क प्रभु बता देता है, पिक्चर बता देता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक बहुत बड़ा एक एक स्पेशल अनुभव है।
मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उसकी चाहत रखो। आधा घंटा मिनिमम बोलता हूं, वो तो कुछ भी नहीं है। आपको लगेगा कि वो आधे घंटे में कितना कुछ प्रभु ने आपको बता दिया। आमेन, समझ रहे हो? अगर वो वरदान नहीं मिले तो कोई बात नहीं, प्रभु के साथ सुबह सुबह एक आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा बैठ जाओ प्रभु के साथ। दुनिया से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। हालेलुया। दुनिया से बात करने से पहले परमेश्वर से बात करो। आप देखेंगे कि आपका जुबान परमेश्वर की महिमा करने के लिए डेडिकेट हो जाएगा। आमेन। सो क्या पढ़ रहे थे हम? लज्जित बातों को हमें बात करना ही नहीं है। मूड, मूड मतलब क्या है? आ, आ, मूर्खता की बातें हमें करने के लिए टाइम ही नहीं लेना है। आमेन। आगे पढ़ो। चौथ इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन पढ़ रहे हैं। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी, अब ये दोनों में फर्क क्या है? व्यभिचारी और अशुद्ध जन में फर्क क्या है? इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा। व्यभिचारी करके कहना चाह रहे कि शादी के बाद अन्य स्त्रियों के साथ रिश्ता रखने वाले व्यभिचारी, और अशुद्ध जन शादी के पहले अपने जीवन में पुरुष स्त्री के साथ, स्त्री पुरुष के साथ शारीरिक संबंध रखने वालों के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी, जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है करके लिखा है। मूर्ति पूजा करने के बराबर है ये तीनों पाप मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा प्रभु को पसंद है या नहीं पसंद है? पक्का? क्यों पसंद नहीं है बताओ? कभी सोचा है मूर्ति पूजा परमेश्वर को क्यों पसंद नहीं है? पता है, अन्य देवी देवताओं को पूजना परमेश्वर के साथ व्यभिचार करने के समान है। उदाहरण के तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु में आते हैं हम क्या बन जाते हैं? उसके संतान, है ना? हम बेटा बन जाते। याद है ना, बहन लोग को मैंने एक बार बुलवाया था। क्या बुलवाया था? आप सब लोग क्या है? परमेश्वर के आप परमेश्वर के संतान है। और थोड़ा स्पष्ट बोलूं तो आप सब लोग परमेश्वर के बेटे हैं। क्या है? बेटियां नहीं है। क्योंकि बेटियां, हमारा नजरिए में बेटियां हम क्या करते हैं? दूसरों के पास जाने वाले हैं करके हमारे नजरिए में। बाइबल का नजरिए में बेटियां बेटे सब प्रभु के लिए बेटे हैं। म्हणजे काय? सब लोग अवकाशी लोग हैं। अक्सर बोलते हैं ना, बेटा रहेगा तो मेरा नाम आगे ले जाएगा। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम पुरुष हो या स्त्री हो, मेरे लिए तुम सब क्या है? मेरे बेटे हैं। बोलो सब लोग बेटे हैं। परमेश्वर के कौन है आप लोग? पुत्र है। बोलो पुत्र है। आप सब बहनें भाई सब लोग क्या है? परमेश्वर के। जोर से बोलो क्या है? और थोड़ा जोर से बोलो क्या है? और एक बार बोलो। इसी प्रकार बाइबल ये भी सिखाता है कि हम सब यीशु मसीह के दुल्हन भी है। क्या है? यीशु मसीह के। यीशु मसीह के दुल्हन मतलब कौन? जो शादी के लिए मंगनी कर चुकी है ना? जिसका मंगनी हो चुका है, जिसका मंगनी हो चुका वो कौन? दुल्हन। हम सब यीशु मसीह के क्या है? दुल्हन है। हालेलुया। सो यीशु मसीह के दुल्हन। या ऑलराइट, क्या बोल रहा था मैं? सो हम सब कौन है? यीशु मसीह के दुल्हन है। पहला क्या है? हम परमेश्वर के बेटे, यीशु मसीह के दुल्हन। सो बहन लोग को अगर मुश्किल होता है बोलने का, बेटा, मैं कैसे बेटा बन सकता हूं, तो भाई लोग भी क्या बोलने जा रहे हैं? कि आप परमेश्वर यीशु मसीह के दुल्हन है। तो अगर आप बेटे बन सकते तो ये लोग भी दुल्हन बन सकते हैं। हालेलुया। ये लोग दुल्हन बन सकते तो आप लोग बेटे है कि नहीं? सो हम सब यीशु मसीह के दुल्हन है, हम सब परमेश्वर के बेटे हैं। तो एक दुल्हन जिसका मंगनी हो गया है, वो अगर किसी और पुरुष के साथ संबंध रखेगी तो क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं अशुद्ध जन, एक तरीके का व्यभिचार। इसलिए परमेश्वर का वचन
मूर्ति पूजा को सख्त मना करता है, क्योंकि मूर्ति पूजा करना जीवित परमेश्वर होते हुए भी व्यभिचार करने के समान है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि आप अपने जीवन में भी व्यभिचार करना प्रभु के नजरी में मूर्ति पूजा की तरह है। परमेश्वर उतना बड़ा दंड लाता है। आपको पता है मूर्ति पूजा करने से क्या दंड आता है आपके जीवन में? पता है? नहीं पता है? बताए तुम्हें। पढ़ो निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय 4 वचन देखो। निर्गमन, आपके पास अगर छोटा बाइबल है उसके अंदर ये नहीं है, पुराने नियम में है। पुराने नियम में निर्गमन नाम का पुस्तक है। बड़ा बाइबल आपके पास है? बड़ा बाइबल है आपके पास? निर्गमन 20वां अध्याय उसका 4 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोज कर दो। निर्गमन एक्सोडस 20 का 4 वचन। या तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर या किसी की मूर्ति नहीं बनाना है। कौन से 3 चीजों का मूर्ति नहीं बनाना है? पहले क्या लिखा है? कौन से 3 चीज की मूर्ति नहीं बनाना है? जो आकाश में है। क्या था? है ना किसी की प्रतिमा बनाना। जो क्या लिखा है? जो मिला क्या आपको? क्या लिखा है? पढ़ो, आप भी पढ़ो आगे। पहला क्या है? आकाशातील म्हणजे काय? किसी भी देवी देवता का नहीं बनाना है मूर्ति। संदीप आप भी निकालो ना बच्चे। पहला क्या है? आकाश पर म्हणजे काय? किसी भी भगवानों का नहीं बनाना है। सब ईश्वर लोग कहां रहते बोलते हैं? या स्वर्ग में रहते बोलते हैं ना। स्वर्ग में रहने वाला किसी का भी नहीं बनाना है, ना ही यीशु मसीह का। आगे दूसरा मतलब क्या? पृथ्वी पर कौन रहते हैं? जो जिंदा है, जो जीवित लोग है। तो जीवित लोग की भी प्रतिमा बनाना। तीसरा मतलब कौन? पानी में कौन रहता है? नहीं। एक इंसान मर जाते हैं तो क्या करते हैं? उसका राख पानी में डालते हैं, या कोई दफन करते तो वो उसका शरीर कहां गल के जाता है? धरती के अंदर के पानी में गल के जाता है वो। तो बताओ या किसका नहीं बनाना है? मतलब इसका अर्थ यहां पर किसका प्रतिमा नहीं बनाना है? जो मर गए हैं उनका भी नहीं बनाना है। हालेलुया। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं? नहीं समझ पा रहे? वापस, आकाश में किसी भगवानों का नहीं बनाना है। धरती पर मतलब कोई जिंदा मनुष्यों का नहीं बनाना है। पानी में गल कर गए हुए, दुनिया में मिट गए मरे हुए लोगों का भी प्रतिमा दिख रहा है किसी का भी इधर? क्योंकि बाइबल मना करता है। हालेलुया। समझ में क्या बात कर रहा हूं? क्योंकि ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अगला वचन, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर। आगे बढ़ो। दंडवत ना करना मतलब उसके सामने पूजना भी नहीं है। हे भगवान तुझे पता है ना मैं क्या? नहीं पता है, मुझे पता है। प्रभु बोलेगा मुझे पता है, उसको क्या पता है? या कोई लोग उनके मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची जो मर गए तो उनको बोलेगा देखो ना मैं तुम्हारे लिए जी रही हूं, मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूं। मत, उनके सामने दंडवत नहीं करना है, उनकी उपासना नहीं करना है। बाइबल कहती है आगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। किस बात का प्रभु जलता है? पढ़ा मराठी में पढ़ो 5वां वचन। कारण त्याच्या पायी पडू नको, त्याच्या सेवा करू नको, मतलब अगरबत्ती हार वीर करना नहीं है। आगे, मी तुझा देव हाँ ईर्ष्यावान देव है। किस बात का ईर्ष्या है प्रभु को? कि जो पूजा आराधना दंडवत धन्यवाद महिमा यीशु को प्रभु को देना है वो आप किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर वो ही है। हालेलुया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आमेन। आगे पढ़ेंगे। हाँ, जे माझा द्वेष करतात, हाँ
देखो देखो देखो, जो मुझसे द्वेष करते हैं, बैर रखते हैं, उनके नंबर 1 बेटो, फिर क्या लिखा है, पोतो, फिर क्या लिखा है, पर पोतो तक पितरों का दंड। मतलब कितना पीढ़ी तक गया, बाप का दंड पहले मुझ पर आया, फिर मेरे बेटे पे आया, फिर पोते पे आया, पर पोते पे। मतलब कितना पीढ़ी तक गया, बाप से लेके मैं एक, एक से बेटा 2, बेटे से पोता 3, पोते से पर पोता 4 पीढ़ी तक क्या जाता है, मूर्ति पूजा करने से दंड मिलता है, श्राप का दंड मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु के पास ताकत नहीं है। थोड़ा आगे आगे पढ़ो तो समझ में आएगा प्रभु का ताकत कितना है। आगे, जे माझावर, उल्टा कोई मेरी बातें सुनकर, मेरा बात अंगीकार करते हुए ये सब छोड़कर मुझसे जो प्रेम करते हैं, हाँ, ओ, अगर मूर्ति पूजा करने से शैतानी प्रभाव 4 पीढ़ी तक आता है, तो प्रभु से प्रेम करने से 1000 पीढ़ी तक आशीष मिलता है। तो प्रभु के पास ताकत की कमी नहीं है, पर प्रभु चाहता है कि आज्ञाकारी बने हम। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कितने लोग हैं जो बोल पाएंगे कि मेरे 4 पीढ़ी पीछे तक कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते थे? कोई नहीं बोल पाएंगे, मैं खुद ही नहीं बोल पाऊंगा। मेरे पिताजी जब छोटे थे, वो भी यीशु मसीह के फोटो के सामने दंडवत करते थे। तो हम सबके ऊपर क्या हो सकता है, पितरों का दंड। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मूर्ति पूजा बहुत ही प्रभु को घृणा है, प्रभु को जलन होता है। हालेलुया। अब जरा सोचो मैं क्या बात कर रहा था, कि अगर हम इस प्रकार व्यभिचार का कोई सोच हमारे मन में लाएंगे, तो वो मूर्ति पूजा के समान है। म्हणजे काय, जैसा मूर्ति पूजा करने से प्रभु का दंड आता है, वैसे ही हमारे पर वो दंड आएगा। इसलिए पारिवारिक जीवन जो प्रभु ने आपको दिया है, उसको पवित्रता में रखना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। लेकिन एक खुशखबरी भी मैं बताना चाहता हूं, ये सारे दंडों को यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया, सहन किया। आपकी अज्ञानता से, आपके अनजाने में जो कुछ आपने पाप किया है, यीशु मसीह को जानने के बाद जब आप कबूल करते हो प्रभु के पाप पर सामने, और आप अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल करते हुए जब रख देते हो ना, तो यीशु मसीह हमें सारे पापों से मुक्ति देता है, सारे दंड से भी मुक्ति देता है, सारे श्रापों से भी आजाद करता है। हालेलुया। लेकिन वो हमें कबूल करना जरूरी है। हमें क्या करना है, कबूल करके जो छोड़ना है वो छोड़ना जरूरी है। बोलो हालेलुया। जब हम छोड़ेंगे नहीं तो हम परमेश्वर की आशीष कैसे पाएंगे? बोलो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। कितने लोग को लगता है कि हाँ मेरे जीवन में वो श्राप का बंधन है, पीढ़ियों से आया हुआ, आपको मुक्ति की जरूरत है? आपको लगता है कि आपने अगर मूर्ति पूजा किया है तो आपके ऊपर वो दंड है, आपके माँ बाप ने किया है तो उसकी वजह से क्या आया, क्या प्रवेश हुआ है आपके अंदर, दंड प्रवेश हुआ है। आपके दादाजी, दादा दादी, नाना नानी अगर मूर्ति पूजा करते थे तो भी आपके ऊपर क्या पहुंचा है? हेलो, क्या पहुंचा है? दंड पहुंचा है। बाइबल में लिखा है ना, उनके माँ बाप लोगों ने भी अगर किया है तो आपके ऊपर क्या पहुंचा है? दंड पहुंचा है। कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? पक्का? तो कुछ नहीं, आपको मुंह से कबूल करते हुए उसे आजादी पाना है। शैतान बहुत चालाक है, वो आपके जीवन में अच्छे दिन जब होते हैं तब कुछ नहीं करेगा। जब आपके दिन का हालात यू नो जब जब आप उम्मीद नहीं करते हो कोई प्रॉब्लम आना चाहिए, तब शैतान क्या करेगा, आपके बाप दादाओं का पाप का तकलीफ आपके जीवन में लाने को प्रयत्न करेगा। लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं, वो सारे उसका जो अधिकार है ना, उसको जो हक है ना, उसको हम छीन कर हम आजाद होने जा रहे हैं। हालेलुया। पिछले दिन मैंने ऐसे एक सेवकाई किया था, काफी लोग आजादी पाए थे। आमीन। आज भी कुछ नए लोग आए हैं, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। आपको भी आजादी की जरूरत है। आपने ध्यान दिया है, कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना, बाप को डायबिटीज हो गया तो बेटे को भी, क्यों? बाइबल में लिखा है कैसा? ये इसलिए होता है क्योंकि वो श्राप
पास हो रहा है, पीढ़ी पीढ़ी का श्राप। बाप गुस्से वाला था तो बेटा भी, बाप का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं था तो बेटे का भी पारिवारिक जीवन बिगड़ते हुए अगर देख रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इससे आजादी की जरूरत है। आज यीशु आपको आजाद करना चाहता है। हालेलुया, आमीन। अब हम कुछ समय में हम खड़े होके वो मुंह से ऐलान करते हुए उससे हम छुटकारा पाने जा रहे हैं। तैयार है क्या? आमीन। आजादी पाना है। प्रभु आपको आजाद करने के लिए आपको यहां लाया है। प्रभु आपके जीवन में चंगाई छुटकारा देने के लिए प्रभु आपको यहां लाया है। आमीन। वापस आएंगे, हम जो इफिसी में पढ़ रहे थे उसके और हम वापस आएंगे, फिर हम इस सेवकाई को भी हम करेंगे। इफिसियों कहां तक आए थे हम? 5 वचन तक आए थे या 6? 5 वचन। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजने वालों के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। सो परमेश्वर का दंड जिसके ऊपर है वो प्रभु का अवकाश कैसे पाएगा? इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उससे आजादी पाए। अगला वचन, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। कई सारे लोग बोलेंगे आपको, क्या बोलेंगे? नहीं बाबा, तू अगर पूजना बंद करेगा तो तेरे जीवन में ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप बोलेंगे क्या गारंटी है पास्टर जी? बाइबल का गारंटी। बाइबल में लिखा है मत्ती 28 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या लिखा है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। अब आएगा तो कहां से आएगा? हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अगर यीशु के पास है तो आपको बिल्कुल किसी के बातों में आकर फंसना नहीं है। अगर तुम इनको प्रार्थना करना छोड़ दोगे, तुम्हारा कुल देवता को पूजना छोड़ दोगे, तो बड़ी विपत्ति आएगी। बोलने का आने दो, यीशु के नाम में हम भगाएंगे उसको। अधिकार दिया प्रभु ने हमें। प्रभु ने क्या दिया हमें? अधिकार दिया है। आने दो बीमारी, आने दो संकट, बोलेंगे आने दो, यीशु के नाम में उसको भगाएंगे। जैसे आया, बाइबल में लिखा है तेरे खिलाफ विपत्ति एक दिशा में आएगी और 7 दिशा में तितर बितर होके जाएगी घर। हालेलुया। तो कोई भी आपको, क्या लिखा है? व्यर्थ बातों में धोखा नहीं देना है। बोलो सब लोग, व्यर्थ बात है। ब्रदर अगर आप ऐसा करोगे तो हमारी देवी गुस्सा हो जाएगी, हमारा भगवान नाराज हो जाएगा। नाराज होने दो, क्योंकि हम सच्चाई से जी रहे हैं। जल के खत्म हो जाने दो बोलने का, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और जहां सच्चाई है वहां आजादी है। बोलो आजादी है। समझ रहे हो? सो प्रभु चाहता है कि हम कैसे जीना है? आजादी में जीना है। तैयार है क्या? आमीन। तैयार है क्या? क्या करने का है? सबसे पहले अपने हृदय में यीशु मसीह को स्थान देना है। यीशु मसीह को सबसे पहले हमारे हृदय में जगह देना है। कैसे जगह देंगे? बस स्वीकार करो, अंगीकार करो, यीशु मसीह को आपके दिल में जगह दो। प्रभु क्या करेगा? राज करेगा। अब जब प्रभु राज करेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? अंधेरा दूर होगा। ज्योति, लाइट चालू करेगा तो लाइट चालू करने के बाद फिर अंधेरे को धक्का मार के निकालना पड़ता है क्या? निकालना पड़ता है। जैसे ही उजियाला आया अंधेरा दूर। वैसे ही यीशु मसीह जगत का ज्योति है। यीशु मसीह का ज्योति, यीशु मसीह नामक ज्योति आपके जीवन में आप आएगा, अपने आप सारी अंधकार क्या हो जाएगी? शैतानी ताकतें क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। हालेलुया। समझ रहे हो? तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हम अभी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन के पितरों का जो बंधन है, पिताओं से जो बंधन हमारे जीवन में आए, उसे हम क्या करने जा रहे हैं? तोड़कर उससे हम आजादी पाने जा रहे हैं। तैयार है क्या? कभी कभी ये जो प्रार्थना करते शुरू करेंगे ना, कभी कभी आपको अजीब लगेगा, आपको शायद चक्कर आने जैसा होगा, तो बैठ जाने का, चेयर से बैठ जाने का। अगर आपको उल्टी करने को मन करता है तो बाहर वॉशरूम में जाके उल्टी जैसा आपको लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। जो फीलिंग होता है थोड़ा सा उल्टी करके आ जाने का, आप ठीक हो जाएंगे। कभी कभी आप में से कुछ लोगों को अजीब तरीके का जुलाब महसूस होगा,
बाथरूम है, जाके आ जाने का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, छुटकारा पाके ही जाना है, श्रापों को लेके नहीं जाना है। हालेलुया, समझ रहे हो? तैयार है क्या? कब सब लोग खड़े हो जाएंगे, हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। कुछ समय हम प्रभु को जरा धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। दिल खोलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मुंह खोलकर, आपको जुबान आपको यूज करना है प्रभु की महिमा करने के लिए। मुंह खोलकर प्रभु को महिमा करेंगे, मुंह खोलकर प्रभु को महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु ने आपके जीवन में किए हुए कल का दिन जो कार्य प्रभु ने आपके जीवन में किया उसे याद करो, प्रभु को धन्यवाद करो। कल का दिन में जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में किया, आपने याद किया ऑलरेडी, सिर्फ मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद करो। कमान कमान कमान, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, शब्द उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ले बोना साथरा बखाली गन सरबना वशादर बरबसी अदरे। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और कुछ भी मत बोलो, और कुछ भी मत बोलो, प्रभु को धन्यवाद करने लगो। प्रभु ने आपके जीवन में किए हुए कामों के लिए, प्रभु तूने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु तूने मुझे विपत्ति से बचाया, इससे धन्यवाद। मेरे बच्चे को तूने हमें आरोग्य दे, से धन्यवाद। कमान कमान, ऐसे प्रभु को धन्यवाद करना है। कौन सी बात प्रभु ने आपके जीवन में कल का दिन किया, आज का दिन किया, मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ले बाना मासी थारा खा मना सिखांदना बला शदार गसी अंदना बाकम दिनी ले ब्रोसा थना बाखल गडगसी देरी खान मन हम देर बल गडगसी अंदना। कम ऑन, मुंह खोल कर प्रभु को महिमा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। सभी लोग कोई भी आवाज देख के मत रखो, मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आप पहले धन्यवाद करना है तो ही बाकी की बातें बोल पाएंगे, तो ही बाकी की बातें बोलकर छुटकारा को अनुभव करना है। मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। Father, cover us with your precious blood. यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम। जानता रबा खां दिखे जियांदना। मुंह खोलकर ओपन माउथ प्रभु को धन्यवाद बोलो। मेरे बच्चों को तूने सहायता किया, मेरे माँ बाप को तूने सहायता किया, हमें आरोग्य दिया, इसलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कमाल, प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुझे आरोग्य दिया, इसलिए धन्यवाद। विपत्ति से बचाए, इसलिए धन्यवाद। खो जाने से बचाए, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। आमेन 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 आमेन। ऑलराइट, मैं विश्वास करता हूं आपने धन्यवाद किया है, तो अब आप मेरे पीछे बोलेंगे, मेरे पीछे बोलते जाएंगे, ठीक है? बोलेंगे धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें आज यहां लेकर आया। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे मेरे दिल में स्थान देता हूं, संपूर्ण अधिकार मैं तुझे देता हूं। तू मेरे दिल का राजा है, तू मेरा परिवार का राजा है। आज मैं मेरे दिल में तुझे संपूर्ण अधिकार देता हूं। तू आकर राज कर मेरे सोचों पर, मेरे स्वभावों पर, मेरे चाल चलन पर तू राज कर। यीशु प्रभु, आज हम तुझे संपूर्ण अधिकार देते हैं और हम आज विश्वास करते हैं तेरे आने से मेरे जीवन में कोई भी अंधकार की ताकतें रुक नहीं सकती। इसलिए यीशु के नाम में सारे अंधकार के ताकतों से मैं आजाद हूं। अभी इसी वक्त मैं आजाद हूं, यीशु के नाम से मैं आजाद हूं, यीशु के नाम से। मेरे जीवन में मेरे पापों की वजह से, मेरे माँ बाप के पापों की वजह से, मेरे मूर्ति पूजा की वजह से, मेरे माँ बाप के मूर्ति पूजा की वजह से, उनके माँ बाप के मूर्ति पूजा की वजह से, आराम से बोलो, उनके माँ बाप के मूर्ति पूजा की वजह से जो भी श्राप के बंधन प्रवेश हुए हैं, उसे यीशु के नाम से हम दूर कर देते हैं। यीशु के नाम से हम आजाद हैं। इसी वक्त हम आजादी को अनुभव करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मेरे मुंह से आए हुए शब्दों से जो भी बंधने
मेरे जीवन में आई है उसे यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। जो भी श्राप मेरे माँ बाप के हरकतों की वजह से, उनके माँ बाप के पाप की वजह से, उनके माँ बाप के पाप की वजह से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में प्रवेश हुआ है, उसे यीशु के नाम से हम डांटते हैं और यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। हालेलुया। ऑलराइट, ठीक है। अभी ध्यान दो, एक क्षण ध्यान दो। ये देखो, ये जैसे चाबी है, ऐसा एक चाबी अगर किसी को मिल जाता है तो क्या मिल जाता है? उस चीज का अधिकार भी मिल जाता है ना। ये मेरा गाड़ी का चाबी है, अगर ये मेरा गाड़ी का चाबी आपके मैं किसी को मैं देता हूं, इसका मतलब वो व्यक्ति को मेरा गाड़ी के ऊपर क्या है? अधिकार है। इसी प्रकार शैतान भी हमारे जीवन का क्या करता है? अधिकार लेता है। बोलो, अधिकार लेता है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे पापों की वजह से, हमारे माँ बाप के पाप की वजह से, उनके माँ बाप के पापों की वजह से जो भी अधिकार शैतान ने हमारे अंदर लिया है, उससे हम क्या करने जा रहे हैं? छीनने जा रहे हैं। बोलो, छीनने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप छीनते हो वैसे आप हाथ लगा के छीनने लेगा मैं जब बोलता हूं तब। ठीक है, तैयार है क्या? कमान बोलेंगे, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में मेरे पापों की वजह से, मेरे माँ बाप के पापों की वजह से, उनके माँ बाप के पापों की वजह से और उनके माँ बाप के पापों की वजह से जो भी हक शैतान मेरे जीवन में लगाने को प्रयत्न करता है, उसे यीशु के नाम में मैं छीन लेता हूं। बोलो, हे शैतान, तुझे मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। हे शैतान, जो अधिकार मेरे जीवन पर मेरे पापों की वजह से, मेरे माँ बाप के पापों की वजह से, उनके माँ बाप के पापों की वजह से मेरे जीवन में तू डालना चाहता है, वो अधिकार को यीशु के नाम से मैं छीन लेता हूं, छीन लेता हूं। बीमारी का अधिकार मैं छीन लेता हूं, पारंपरिक बंधन मैं छीन लेता हूं। यीशु के नाम से मैं आजाद हूं, आजाद हूं। आंखें बंद करेंगे और एक बार बोलेंगे, यीशु के नाम से मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढक देता हूं। मुझे और मेरे परिवार को यीशु के लहू की कवरिंग रहे। यीशु के नाम से हम आजाद हैं पापों से, बीमारियों से, दर्दों से, श्रापों से। यीशु के नाम से, यीशु के लहू के सामर्थ्य से हम आजाद हैं। पवित्र आत्मा के शक्ति से हम आजाद हैं, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। अब मैं कुछ और बातों को बताना चाहता हूं। शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारे बाद अगला एक पीढ़ी हो, हमारे बाद अगला एक पीढ़ी हो। इसलिए शैतान बहुत चालाकी से क्या करता है, विशेष करके जो बहनें हैं, आपका जो महीना होता है, पीरियड्स होता है, वो समय पर कई प्रकार का प्रॉब्लम्स डालकर आपको परेशान करने को, आपको तकलीफ देने को शैतान भी प्रयत्न करता है। वो सारे बंधनों से भी आपको आजादी पाना है। पुरुषों के जीवन में भी आपको प्रभु ने जो दिया वो लिंग है, उसको सही तरीके से यूज ना करते हुए शादी नाम का वो पवित्र पावन अनुभव में इस्तेमाल करने के बजाय दुनियादारी के लिए इस्तेमाल करने को शैतान जो योजनाएं बनाता है, उसे तोड़ना जरूरी है। हालेलुया। वो कुछ भी हो सकता है, वो मास्टरबेशन हो सकता है, वो पोर्नोग्राफी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपको प्रभु ने दिया हुआ जो सेक्स है, उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार मैरिज के उस सर्कल में यूज करने के लिए प्रभु ने दिया है। उसके अलावा उसे गलत उसको उस पर बीमारी डालकर हो या उसे गलत तरीके से अशुद्ध रिश्ते डालने को प्रयत्न करने का भी शैतान का योजना है। उससे आपको आजादी पाना है।
बोले हालेलुया। सो प्रार्थना करना, मेरे पीछे बोलेंगे, मेरे जीवन में मेरे अंदर अशुद्ध विचार, मेरे जीवन में अशुद्ध रिश्ते डालकर मुझे परमेश्वर के उद्देश्य से दूर ले जाने वाली सारे बंधने आज यीशु के नाम से, यीशु के लहू के सामर्थ्य से टूटे, मैं आजाद हूं। हे शैतान, तुझे मेरे जीवन में, मेरे गुप्त जीवन में, मेरे प्राइवेट लाइफ में तुझे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरा शरीर और शरीर के हर एक अंग यीशु के लिए बलिदान हो चुका है। मैं यीशु का हूं, इसलिए तुझे कोई हक नहीं है। बोलो, मैं आजाद हूं यीशु के नाम में, मैं आजाद हूं यीशु के नाम में, मैं आजाद हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। बहनें प्रार्थना करेंगी, वे बहनें प्रार्थना करेंगी। बोलो, मेरे जीवन में मेरे पीरियड्स को इर्रेगुलर करने वाली शैतान की योजनाएं खत्म हो जाए। मेरे जीवन में, मेरे अंदर, मेरे गर्भपात को, गर्भपात्र को बुरा करने वाली, उसके अंदर गांठ लाने वाली सारे अंधकार की ताकतों को मैं तोड़ देता हूं यीशु के नाम से। सारे पीसीओडी की प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के लहू से, यीशु के नाम से मैं आजाद हूं। हालेलुया। यीशु आपको आजादी दे रहा है। आमीन। हाथ उठा के प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। मुंह खोलकर सब लोग बोलेंगे, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यीशु के नाम से, यीशु के लहू की ताकत से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम आजाद हैं। आमीन। हालेलुया। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार का अजीब अनुभव हो रहा है तो जरूर आप समझ जाइए, प्रभु आपको टच कर रहा है। ठीक है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। प्रभु आपके जीवन के श्रापों से आपको क्या कर रहा है? हमेशा का आजादी दे रहा है। आप फ्री है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने 3 बातें बताई। आप में से कुछ लोग को उल्टी जैसा अनुभव अगर होता है तो आप उल्टी करके आ जाने का। ठीक है, अगर घर पे जाके प्रेरणा होता है, उल्टी करके आ जाने का, आप आजाद हो जाएंगे। आप में से किसी को जुलाब जैसा अनुभव होता है, घर पे जाके जुलाब बाथरूम में जाके आओ, आप ठीक हो जाएंगे। कुछ टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि प्रभु आजादी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। समझ में क्या बात करना चाह रहा हूं? प्रार्थना करेंगे, सारी आंखें बंद हो जाए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। आज ये वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया कि हमारा चाल चलन तेरे इच्छा के अनुसार होना चाहिए, हम तेरा अनुकरण करना चाहिए। ये बातें सीखने के लिए तूने हमें सहायता की से धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन के अनुसार चलने और तेरे वचनों को पालन करने के लिए तो हमें सिखा और सहायता कर राजा। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। तेरे लोगों के ऊपर तेरे आशीर्वाद को ढेल राजा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, दुनिया भर के सारे संतों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। हालेलुया। आमीन। बैठ जाएंगे। प्रभु हम सबको सहायता करे। ये पहला सत्र आज का यहाँ समाप्त हो रहा है। अब हम शाम के समय पर 7 बजे को दूसरे शाम के सत्र के लिए आएंगे। लेकिन याद रखना, आज शाम को जो एक प्रभु के दास है करके मैंने बताया ना, जॉर्ज जॉन करके एक प्रभु के दास हमारे बीच में थोड़ा समय प्रभु के वचन से बात करेंगे। तो प्रार्थना पूर्वक आइए, परमेश्वर के वचन को सुनने की इच्छा के साथ आइए। प्रभु हम सबको आशीष करे। आप में से किसी को कोई अलग अनुभव हुआ है तो खड़े होकर बोल सकते हैं। तो या भी जो आखिरी प्रार्थना के समय पर किसी को भी कोई अलग अनुभव हुआ, शरीर में आपको कुछ अनुभव हुआ तो आप बता सकते हैं। सर भारी हो रहा है, चक्कर जैसे हो रहा है, मतलब आपके अंदर से कुछ जड़ों को प्रभु क्या कर रहा है? निकाल रहा है। अब कुछ ही समय में आप आराम हो जाएंगे। बैठ जाओ। और किसी को चक्कर आने लगा, या मैं बताया था ना, ये अनुभव एक चिन्ह है कि आप ठीक हो रहे हैं करके। ठीक है। और किसी को कुछ अनुभव हुआ सर? या
सो ये विशेष करके आप जो लोग बोल रहे हैं ना, आपको जो सर जैसा अनुभव हो रहा है, सर पकड़ना या चक्कर जैसा अनुभव होना, प्रभु ने आपको क्या किया है? चंगा किया है। प्रभु ने आपके अंदर से, जैसे झाड़ को उखाड़ देते तो क्या हो जाता है? वो जमीन पूरा हिल जाता है। वैसे आप क्या हो गए हैं? आजाद हो गए हैं। ठीक है, पारंपरिक श्रापों से आजाद हो गए हैं। आमेन। ठीक है, आपको पता है आपके परिवार में क्या क्या चीजें बाप दादा से आ रही है, वो आपको पता है, मुझे पता नहीं।